के 3 टुकड़ा किए, भू, भुआ और स्वा। ये 3 नाम रखे गए। ऊपर वाली है स्वर्गलोक, बीच वाली है ये मृत्युलोक, और नीचे वाला जो टुकड़ा खंड का है वो है पाताल लोक। ये 3 लोक, इन 3 में से 7 लोक बने थे। ये 3 लोकों की रचना हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। उनके मन से संकल्प हुआ और मन में संकल्प आया, 4 बालक पैदा हुए। और 4 कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये संसार की पहली सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे कल लगत बाप कह देवे हमने लड़कन को भैया ये घर बना दो, अब तुम सियाने हो गए, पने पने घर बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने भी कही इन 4 से, हमने इतनी सृष्टि बना दी, अब तुम सृष्टि की रचना करो। वे बोले हम नहीं कर सके, हम ही चक्कर में नहीं पड़े। उन 4 भाइयों ने नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारी बात नहीं मानते हो। और इतना क्रोध आया कि उनके क्रोध से, उनके क्रोध की भक्ति का भेदन करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा, रुद्र। और ये रुद्र एक नहीं है, 11 हैं। काम तुम्हारा क्या है? सृष्टि का विस्तार हम कर रहे हैं, हमें सहयोग दो। भोले बाबा ने अपनी सृष्टि रचाई। उनकी सृष्टि सुनो, भोले बाबा ने क्या बनाओ? भोले बाबा ने सृष्टि रचाई, सो भूत प्रेत डाकनी सांकनी पिशाचनी सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले कले बस रन दो, अब बस अब और ज्यादा नहीं बनाऊ ने। कले काहे? कले वो हमने देख लो, तुम तो सब ऐसी तैयार करेंगे फौज के आदमी रही नहीं पे। रोक दिया उनको, बोले हमें नहीं करवाऊ ने सृष्टि। रोक दो, सो वे बैठ के भजन करने लगे, भजन में मस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन से महाराज मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषि पैदा किए। सबसे पहली है सृष्टि, इनको पैदा किया। ये प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने एक सुंदरी कन्या प्रकट की, जिसका नाम रखा गया सरस्वती। सब उनके मन से पैदा है, ये परमात्मा की लीला है। अपनी छाया से कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी को मानसी सृष्टि है। वामांग से एक कन्या हुई और दाहिने अंग से एक पुरुष पैदा हुआ। डेरे अंग से कन्या और दाहिने अंग से पुरुष पैदा हुआ, जिनका नाम क्या हुआ? जो कन्या पैदा हुई उसका नाम है सतरूपा, और जो पुरुष पैदा है उसका नाम है मनु। और स्वंभू, मनु और सतरूपा, और इनते भई नर सृष्टि अनुपा। आज हम और आप जो बैठे हैं सब उन्हीं की संतान है। स्वयंभू मनु। अब भगवान ने आदेश दिया किसको? स्वयंभू मनु को, तुम मानवीय सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, और मनु ने जो संतान पैदा करी, उनके नाम से आज हम आपके आगे क्या लिखा है? मानव। जो मनु की संतान है वो मानव है, मनुष्य हो गए। और सतरूपा से स्त्री हो गई। ये 2 पैदा कर दिए उन्होंने, हम मनु पुत्र मानते हैं। मनु के पुत्र पहले 5 संतानें पैदा हुई। सबसे पहले 5 संतानें पैदा हुई, जिनमें 2 बेटा हैं और 3 बेटी हैं।
बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बिटियां हुई पहले, और बेटा के नाम क्या है उनके? एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। ये 2 पुत्र। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, भगवान विस्तार तो हमने करी, लेकिन हम का कर सकत? कई काहे कल हम एक से बहुत परेशान है। एक राक्षस है। कई कौन सा? कल एक राक्षस है हिरण्याक्ष। ये पृथ्वी को बहुत उपद्रव करता है, इससे हम परेशान हैं। उन्होंने पूछा जी हिरण्याक्ष कौन है, कैसे इसने क्या काम किया, कैसे परेशान करता है? कश्यप जी की पत्नी दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, ये कई अनेक पत्नियां हैं। एक दिन की बात है, नित्य कर्म कर रहे थे, पूजन पाठ अपना सब कार्य में मस्त थे, और सूर्यास्त के समय की बात है। सूर्यास्त के समय देवी दिति कश्यप के पास पहुंच गई और जाकर कहती हैं, हमारे मन में इच्छा है, रति कामना की इच्छा करी। शाम का समय था। कश्यप जी बोले, तुम्हें ज्ञान है कि नहीं, ये कौन सा समय है? इसको कहते हैं गोधूल वेला। इस समय पे कोई अगर संभोग करेगा वो उससे पैदा क्या होगा? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? ए शाम घोर तमा बेला, शाम का समय। उस समय पे भगवान शंकर, जिस समय पे सूर्य अस्त हो रहा हो, रात शुरू होने वाली हो, वो गोधूली बेला जिसे कहते हैं, बड़ी शुभ बेला है। साक्षात भगवान शंकर उस समय निकलते हैं अपने गण के साथ। उस समय पे अनर्थ करोगे उसका दुष्परिणाम पाओगे। नहीं मानी वे। दिति ने एक ना मानी। उस समय जब जिद करी, और वो चौपाई भी गलत नहीं है कि नारी विवश नर सकल गुसाई, और नाचे है नट मरकट की नाई। स्त्री के बस में जब हो जाते हैं, कामांध में जब पड़ जाते हैं, फिर ज्ञान नहीं रहता। कश्यप जी भी भूल गए, संभोग किया, उससे जो संतान हुई वो संतान यही है जिसे हम वहां हिरण्याक्ष कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहते हैं। ये वो संतान है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, मन में सोचने लगे क्या करना चाहिए। ये 5 वर्ष के बालक हैं, कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो सबके पूर्वज हैं। इनकी उम्र नहीं बढ़ती है। ये 5 साल के जिंदगी से हैं, वो आज भी हैं। सबसे शुरू के पुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं जी, और आज भी जिंदा बैठे हैं। भगवान इनको कैसे बनना पड़ा हिरण्याक्ष? ये भगवान के दरवाजे पे बैठे रहते, भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन की बात है कि ये चारों भगवान के दर्शन करने को जा रहे थे, और भगवान के 2 पार्षद हैं। उन पार्षदों का क्या नाम है? एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। ये चारों ऋषि चले जा रहे थे भगवान के दर्शन को। जय विजय ने रोक दिया, नहीं जा सकते। उनको जब रोका तो इन ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। वे दोनों राक्षस हैं, एक जय और एक विजय, और जो वो पैदा हुए हैं ये उन्हीं का अंश बन करके आए हैं। आकर के ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और ये 3 जन्म तक राक्षस रहे। एताम पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमाम यद्यो ब्रहिकाताम अतिक्रमम छिन्यम प्रतिकूल वृत्यम